पहले तो शादी किया चाहे कुछ किए तो हम 5 साल से यहाँ पे है ना। तुम अभी क्या आरोप लगा रही है? साल भर से मुझके घर में रह रहे हैं। बाद मुकेश से फिर प्रेम करके फिर आप भी शादी कर हम कहीं पे गाड़ मारे उसको, उससे क्या मतलब है? ये बात पहले बताइए। का देखिए इस्तेमाल मत करिए, गलत शब्द है। लड़की कैसे किसी दिव्यांग लड़की एक सुंदर लड़का के साथ में शादी रचा सकती है? ये सवाल अच्छा, पहले आपका शादी कहीं हुआ था? मेरा कहीं पे शादी नहीं हुआ है, पड़ता है, लेकिन हमको गुस्सा आ रहा है उस पर। पढ़ी लिखी है, बीए किए हुए हैं, पढ़ी लिखी है, सर लड़की बेसिया है। चाची मेरे बेटा है तो हम विकलांग के क्या करेंगे रख के हमें। वो 6-7 महीने की गर्भवती है और आप 9 महीने की गर्भवती हैं। तो शुरू हुआ। चाची कहाँ है मुकेश? काम करे गया है। क्या करी, बैठल गरीब पे जिंदगी है। इनका पत्नी यही है ना? हाँ। ओ, आपसे तो बात हुआ था उस दिन। बैठिए 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 चाची, आप बैठिए। तो देख सकते हैं हमारे बीच जो है मुकेश की पत्नी है, जो कि पिछले बार भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि दिव्यांग लड़की का जो मैटर है, जिसको कि 6 महीने की गर्भवती करके मुकेश छोड़ दिया है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो मुकेश अभी बहरहाल घर में नहीं है। हम उनके पत्नी से सीधा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा चीज़ आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। मुकेश की पत्नी है आप? हाँ। मुकेश कहाँ है? काम करने के लिए गए हैं बाहर। मदनपुर। अच्छा, मतलब शाम को फिर आ जाते हैं? यही लोकले में काम करते हैं। अच्छा, आप भी गर्भवती हैं? हाँ। कितने दिन की? 9वां महीना चल रहा है। 9वां महीना। कभी भी आपका डिलीवरी होने के लिए हाँ जा सकते हैं कभी भी। हाँ। तो एक चीज़ पिछले बार जो है हम लोग आपसे नहीं पूछे थे और पता भी नहीं था, जो कि लड़की, जिस लड़की को मतलब मुकेश गर्भवती करके छोड़ा है, ऐसा लड़की बोल रही हाँ, है। बोलिए ना। तो उस लड़की से मुकेश शादी किया था, तो फिर आप कहाँ से शादी करके आए? हम कहीं पे शादी नहीं किए, मेरा शादी 2018 में हुआ, यहीं पे हुआ है। यहाँ पे हुआ? हाँ। लड़की बोल रही है कि आप जो है कहीं पूर्णिया में शादी रही है कि आपका शादी पहले से हुआ था? 1 मिनट सुनिए पहले सवाल सुनिए ना। आपका शादी पहले से किसी और जगह हुआ था? हाँ। उसके बाद जो है आप फिर मुकेश से शादी कर ली। हाँ। उसके बाद यहाँ आके रहने लगी। हाँ। उसी दौरान जो है मुकेश उस लड़की से प्रेम करता था, जो कि मुकेश के घर के सामने है। हाँ, मुकेश उससे भी शादी कर लिया। हाँ। वो 6-7 महीने की गर्भवती है और आप 9 महीने की गर्भवती हैं। तो ये मामला क्या सच्चाई है? ये बात हम जानना चाहते हैं। वो बोल रही है मेरा शादी पूर्णिया में हुआ था ना? हाँ। तो कहाँ पे हुआ था, नाम क्या था लड़का का, वो सारा प्रूफ देगी। देखिए सारा प्रूफ आप बताइए ना। नहीं, आप हम पहले तो शादी किया चाहे कुछ किए तो हम 5 साल से यहाँ पे है ना। तुम अभी क्या आरोप लगा रही है? साल भर से मुझके घर में रह रहे हैं। आप कितना दिन से यहाँ पर हैं? हम 5 साल 6 साल हो गया मेरा शादी हुए वहाँ। अच्छा, पहले आपका शादी कहीं हुआ था? मेरा कहीं पे शादी नहीं हुआ है। मेरी सास करवाई है शादी, तो हम जानते हैं ना मेरा शादी कहाँ हुआ है। अच्छा, नहीं, वो जो बता रही है कि आप कहीं और शादी किए थे, उसके बाद मुकेश से फिर प्रेम करके फिर आप भी शादी कर हम कहीं पे गाड़ मारे उसको, उससे क्या मतलब है? ये बात पहले बताइए। शब्द का देखिए इस्तेमाल मत करिए, गलत शब्द है। गलत शब्द नहीं है। वो लड़की ये आरोप लगा रही है कि उसकी पत्नी वहाँ पे शादी की, उसके बाद आकर यहाँ पे शादी की, है ना? ये चीज आप बोल रहे हैं कि हम कहीं कुछ करें, इससे फर्क पड़ता है। पहले सुनिए ना मेरा बात। फर्क पड़ता है, लेकिन हमको गुस्सा आ रहा है उस पर। पढ़ी लिखी है, बीए किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं ना? बीए आप हाँ किए हैं। बताइए फर्क पड़ता है कि नहीं, आप ही बताइए। सुनिए, वो ये बात लगा रहे हैं आरोप की शादी हुआ तो हम उसको छोड़कर यहाँ पे शादी कर लिए ना। मतलब जो पति को आप छोड़ के यहाँ शादी की हाँ। तो उससे आपका डिवोर्स हुआ था? नहीं, वो बोल रही है नहीं बात कि यहाँ पे शादी की है। तो ये बात के साथ हम छोड़कर वहाँ पे कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पर रहने लगे ना। उसके बाद वो क्या बोल रही है कि 1 साल के उसके बाद हमसे शादी कर लिया। हमसे किया शादी प्रेम प्रसंग करके, तो हम उसके घर में जाकर रहने लगे। जब हम वहाँ पे छोड़कर यहाँ पे शादी किए, तो जब एक पत्नी के रहते हुए, एक बच्चा को रहते हुए, कोई लड़की कैसे किसी दिव्यांग लड़की एक सुंदर लड़का के साथ में शादी रचा सकती है? ये सवाल हमने उससे किया है। पहले ये बात बताइए। ये भी यदि हम छोड़कर वहाँ से यहाँ किए ना? आप किए हैं,
एक पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की से आपका पति शादी किया, तो आप अपने पति को क्यों नहीं डांटी? वो बोल रही है कि यहाँ पर साल भर रहे हैं साथ में, आपका सारा सर गलत है, झूठ है, सारा सर गलत इंजाम लगा रही है, गलत इंजाम लगा रही है। जब तुम जान रही है वो छोड़कर वहाँ से यहाँ पे शादी की ना, हम शादी कहीं हुआ था तो हम यहाँ पे किए शादी। जब तू जान रही उसके पास 2 बच्चे हैं, एक नहीं 2 बच्चे, तीसरा नंबर है, तो तुम साल भर से कैसे यहाँ पे शादी कर ली तुम? अच्छा जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, एक दिन के लिए भी कहीं पे नहीं गए हैं, तो तुम कैसे ये बात बता सकती है कि शादी कर ली वो लड़की? यहाँ ये बात जो है, यहाँ ये बात सही है, साथ में शादी कर सकती है, कर सकता था लड़का जिसके पास छोटा सा झोपड़ी रहता। वो बोल रही है कि हम बुलेट नहीं दिए, 4 लाख रुपया नहीं दिए, इसलिए छोड़ के भगा दिया। एक बात और हम जानना चाहते हैं, क्या ये कन्ना कोढ़िया मेरा पति दिखाई देते हैं देखने में? आप लोग तो देखे हैं। लड़का सही है, लेकिन जो है इसकी जांच होनी चाहिए कहीं। हाँ होगा, कोढ़िया कंधा तो नहीं है जो मेरी सास क्या करेगी, किसी दिव्यांग लड़की के साथ में गुजर बसर करने के लिए उसको अपने घर में लाकर रख लेगी। मेरा बेटा किसी तरह जिंदगी जी। एक चीज बताइए, आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ पढ़े लिखे हैं। उसका जो गर्भवती वो है, वो जांच होगा। हाँ होगा। जांच में अगर आपका पति निकल गए तब क्या कीजिए? निकल गए तो दोषी तो होना ही है ना, दोषी होना ही। हाँ, उसको यही तो फिर आपका बात तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा कि आपके साथ नहीं रहते थे या छुप करके उससे मिलने जाया करते थे रात में या दिन में। कैसे हम इस बात, तो गर्भवती एक लड़की गर्भवती कैसे होगी? तब उसमें सच्चाई निकलेगा ना। हाँ, सच्चाई निकलेगा। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद अगर मुकेश दोषी पाया जाता है तभी ऐसी बातें सामने आएगी। लेकिन अभी जो है, आप क्या नाम बताए थे? इंदू देवी। इंदू देवी है, और इंदू देवी का पहले से कोई शादी का मैटर बताया जा रहा है। आप सही में ये सच्चाई? अच्छा एक बात है सर, लड़की बेसिया है, चाची मेरे बेटा है, तो हम विकलांग के क्या करेंगे रख के? हमें अपनी आपका बेटा है चाची, आप जाहिर सी बात है कि माँ का दिल माँ जैसा ही होता है, और वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारा बेटा दोषी होते हुए भी दोषी हो। वो लड़की का एज देखे हैं कितना है, बुढ़ी का तरीका लग रहा है। एज बताई थी 35 लग रही है ना। और मेरे पति का एज कितना होगा आप लोग बता सकते हैं? मेरे बेटा कुमार थी, लड़की कहे ना रही हमारी। एज से मतलब होता, कोई लड़की जो है, लड़का जो है किसी से शादी रचाता है या प्रेम संपर्क करता है तो सारा कुछ देख करके अभी स्पष्ट तौर पे आप लोग देखे होंगे कि सेम मैटर जो है, 35-40 साल की औरत, 5 बच्चे की माँ, एक नए लड़के के पास पहुंच जाती है, बोलती है ये हमको 3 साल रखा, यूज करके छोड़ दिया। तो ये मैटर भी अभी यूट्यूब पर काफी गर्म चल रहा है, सोशल मीडिया पर, और अब जो है ये मैटर गर्म होते हुए जा रहा है। आप ये चीज सच्चाई क्यों नहीं बता रही हैं इंदू जी? क्या जी? कि आप पहले से शादीशुदा थी, बाद में मुकेश से शादी? नहीं सर, नहीं चाची, आप नहीं बोलिए। नहीं, सच्चाई नहीं छुपता है। सच्चाई तो नहीं छुपेगा, लेकिन मेरा शादी हुआ था ना, तो हम शादी हुआ चाहे कुछ हुआ तो हम 5 साल, उस साल भर का बात बोल रही है ना। हम ये बात जानना चाहते। आप 5 साल से यहाँ हैं? हाँ है ना। 5 साल 6 साल हो गया। आपका शादी हुआ था ना? 5 साल पहले हुआ था, तुरंत हम वहाँ से आए। छूट गया। हाँ। मतलब एक दिन के लिए। अच्छा, लड़का पागल था। उसका भी शादी हुआ, उसको भी बीवी बच्चा, सब कुछ अपने बीवी बच्चा के साथ में रहता है। अच्छा, वो लड़का आपके बाद फिर शादी किया? हाँ, शादी हो गया बाद में फिर किया वो शादी, उसका भी शादी हो चुका। गुमारा बसा हुआ नहीं मेरे लिए, जो हम उसको छोड़कर चले तो मेरे लिए रो रहा होगा। हमको पति मिला तो उसको भी पत्नी मिली ना, मिली। तो ये बात देखिए काफ़ी उलझता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक चीज़ तो सच्चाई सामने आई कि इंदू देवी का पूर्व में शादी हुआ था और लड़का जो है माइंड से पागल बताया जा रहा है, पागल था। और उसके बाद इंदू देवी सिर्फ 1 दिन वहाँ पर गुजारती है। हालांकि आप 1 दिन गुजारिए या 1 घंटा गुजारिए, शादी तो शादी होता है। हालांकि उस लड़के का भी शादी कहीं ना कहीं हो गया, वो भी अपना ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन इस मैटर को, इस बात को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर इस राय विचार को रखिए। लेकिन ये बात का हमको तो प्रूफ मिलना चाहिए। वो शादी कहाँ पे की है मेरे पति के साथ में? नहीं, बोल रही है कि ऐसे ही शादी हुआ था, हम लोग प्रेम करते थे, शादी कर लिए, फिर यहाँ रहने लगे। आप लोग के सामने आज ये बात बोले है ना, मीडिया वाला के का बोले? नहीं, उस दिन जो आपके सामने में क्या बोली, उसकी माँ मेरे घर से शादी करा करके ले गई है ना। आपको बोली इस बात,
हालांकि परसों 3-4 दिन पहले एक ठो मीडिया वाला और आए थे, नहीं एक ठो मीडिया वाला और आए थे, उनको वो लड़की बोली उसकी सासू, मेरी सासू माँ शादी रचा कर मेरे घर से ले गई है, और वो कागज पत्तर सब कुछ आपके घर में रहते हुए का फोटो भी उसका है, मुकेश के साथ है, इसके साथ नहीं। एक तो बात बोले, देखिए अरे पड़ोसी है ना, पड़ोसी है ना, पड़ोसी में कौन किसके यहाँ नहीं जाता है, कहीं भी जाके फोटो नहीं दूर का तो ना है भैया जी, आप बताइए पहले। ये बात सही है कि फोटो कहीं भी खिंचवाया जा सकता है, पड़ोसी है अगल बगल में तो खिंचाएगा। किसका भी आप देखिए, किसी का भी पड़ोसी आदमी को काम लग जाता है ना। आप हमसे बोलते हैं, हंसते हैं, ऐसे करते हैं तो कहीं पे खींच लिया, तो इसका मतलब क्या? हाँ फोटो है ना साथ में, उसने मांग में देखे सिंदूर लगाया हुआ है, इस बात पर गौर किया है? वो फोटो हम सार्वजनिक करेंगे, आप लोग के सामने देख करके जरूर बताइएगा। तो हम नहीं, उसके मांग में अभी फोटो देखिए पहले फिर से, उसमें मांग में सिंदूर लगा हुआ है, इस बात का हम प्रूफ जानना चाहते हैं। एक बात बताइए, दिव्यांग लड़की को कोई भी अगर प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया होगा तो मुकेश पर ही इल्जाम क्यों लग रहा है? वो एक बार ऐसा हादसा ही क्यों खोज रही है? एक बार ना, वो एक बार ऐसा हादसा कर चुकी है। अच्छा, विकलांग है, गमता कि हमको घर मरने वाला कोई नहीं, ऐसा शब्द का इस्तेमाल मत करिए, गलत चीज है। नहीं मिलेगा उसको ना, तो इस सोता के पता। तो अब देखिए यहाँ फंसाने का माहौल हो। एक बार और वो लड़की आपको वो बात बोली, और उस दिन एक बात और बोली है, पहले सुनिए, एक बात और बोली है कि उसकी पत्नी नहीं थी, भाग गई थी। तब इसके बावजूद हम उसके घर में ये चीज बोली है कि आप जो है मुकेश को छोड़ करके अपना मायके चल गई थी, ठीक? उसके बाद आपसे वो शादी कर लिया। अच्छा, मतलब उससे, उस लड़की से शादी कर लिया। आप जब देखी कि मुकेश शादी कर लिया है, तब फिर आप आ गई उसको हटाने के लिए। नहीं भैया, एक तो बात हम गलत बोल सकते हैं ना, हम गलत बोल सकते हैं ना, कहीं कि हम छोड़कर भाग गए होंगे, फिर इनका शादी हो गया तो हम यहाँ पे चले आए। ही यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, तो वो तो आप ही के पक्ष में लड़, मेरे पिताजी है ना, पक्ष में लड़ रहे हैं ना। ये लोग तो नहीं ना झूठ बोल सकते हैं, समाज का आदमी झूठ नहीं बोल सकता। सच में यदि भागे होंगे तो बोल देंगे कि हाँ सही में भाग गई होगी। तो आखिर वो लड़की जो है प्रेग्नेंट है, तो और ये बात पर आरोप लगाई है, पागल भाई का ये बात पर आरोप भाई इस तरह से कर सकता है, ये बात पर आरोप लगाई है ना कि उसकी पत्नी भाग गई थी, तब हम वहाँ पे जाकर शादी रचाए। जब उसकी पत्नी भाग गई थी तो जो 1.5-2 महीना जो महिला थाना में केस की है, वो कौन पत्नी के नाम पर केस किया जाकर के? जब हम भाग गए, यहाँ पे मौजूद नहीं है, पहले समाज से पूछ लीजिए कि चलिए यहाँ पर कुछ तमाम लोग हैं। चाची सब इधर आइए, इधर आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए ना, इधर आइए ना, भाग के चल गया हमारे पास। आइए इधर आइए, इधर आइए, आप लोग भी इधर आइए, इस साइड आइए ना, आइए चाचा इस साइड आ जाइए। कि हमारे पास कोई ना रहे। अच्छा, बुजुर्ग लोग हैं, इनकी बहू पुतोहू लगेगी शायद। इधर आइए, आप इधर से आइए ना। यहाँ आप देखिए, पहले पूछे भैया क्या हुआ था, आप लोग को कुछ पता है? हम लोग कुछ भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट तौर पे बताया जा रहा है कि कुछ नहीं जानते हैं। ये तो बोल रहा है कुछ नहीं जानते हैं ना रहे भाई, हमारे पतो भाग के गलिए। यह बात इधर आके बोलिए ना, इधर आके बोलिए। चाची कब शादी हुआ उसका? नहीं पता है, नहीं जानते हैं। नहीं देखिए कुछ पहले शादी किससे किया? विकलांग से? नहीं हुआ। तो गर्भवती कैसे हो गई? अब कैसे होगी? अब देखिए, हम साफ तौर पे यही कहेंगे कि गर्भवती वो कैसे हुई है, यह एक रहस्य का मामला बनता जा रहा है। यहाँ देखिए तमाम मीडिया कर्मी भी पहुँच रहे हैं, और साफ तौर पे यही है कि विकलांग लड़की के साथ न्याय होना चाहिए। आखिर इसकी जांच कब होगी? जांच तो होनी ही चाहिए कि उस लड़की के गर्भ में पल रहा बच्चे का पिता कौन है, क्योंकि जब तक ये साफ नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ ये भी हो सकता है कि लड़की जब गर्भवती हो गई तो अपने पाप कर्मों को छुपाने के लिए भी ऐसा खेल रच सकती है, या फिर मुकेश झूठ बोल रहा है। यह एक मामला उलझा हुआ मामला है। बाकी आप लोग इस मैटर को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। तब तक आप लोग देखते रहिए संस्कृति बिहार। मैं हूँ मनीष तिवारी। जय हिंद।